दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी इतनी अजीब होती है ना कि जो इंसान सबसे ज़्यादा दर्द सहता है वही सबसे ज़्यादा समझदार निकलता है, और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वही सबसे अकेला भी होता है। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कथा है महाभारत के उस पल की जो शायद पूरे महाभारत का सबसे दर्दनाक क्षण है। उस पल की जब एक महान योद्धा अपनी अंतिम सांस से गिर रहा था, और जब उसके मुंह से जो शब्द निकले उन शब्दों ने न सिर्फ अर्जुन के पैरों तले जमीन खींच ली, बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू ले आए। जी हाँ दोस्तों, भगवान को भी आंसू आए। तो चलिए आज इस पूरी कथा को शुरू से समझते हैं। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण का नाम लेते ही मन में एक अजीब सी टीस उठती है, क्योंकि यह वह योद्धा था जिसे जीवन ने कभी चैन से जीने नहीं दिया। जन्म से ही उसके साथ अन्याय शुरू हो गया था। माँ ने जन्म देते ही गंगा में बहा दिया, एक सूत परिवार में उसे पाला, और जब वह बड़ा होकर दुनिया के सामने आया तो उसे सूत पुत्र कहकर दुत्कारा गया। जो इंसान दान देने में किसी से पीछे नहीं था, जो इंसान अपने वचन के लिए अपने कवच और कुंडल तक दे सकता था, उसे समाज ने कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसका कि वह असली में हकदार था। और यही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी थी। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी। चारों तरफ रणभेरी की आवाजें थीं, घायल योद्धाओं की कराहें थीं और हवा में मौत की गंध थी। उस दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच का यह युद्ध कोई आम लड़ाई नहीं थी, यह दो आत्माओं का टकराव था। एक तरफ अर्जुन था जो धर्म के लिए लड़ रहा था, जिसके पीछे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था, और दूसरी तरफ कर्ण था जो जानता था कि उसका अंत करीब है, जिसके तरकस के बाण खत्म हो रहे थे, जिसके रथ का पहिया धरती में धंस गया था। फिर भी वह डटा हुआ था, क्योंकि कर्ण कभी हार मानने वालों में से एक नहीं था। उसी वक्त वह हुआ जो होना था। कर्ण का रथ का पहिया पूरी तरह धरती में धंस गया। कर्ण रथ से नीचे उतरा और उसे निकालने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, शरीर पर घाव थे, माथे पर पसीना था, और तभी अर्जुन ने उसे ललकारा। अर्जुन बोला, कर्ण, तुम इतने महान योद्धा हो और यह क्या कर रहे हो? तुम रथ का पहिया निकालने में लगे हो। कर्ण ने अर्जुन की तरफ देखा। दोस्तों, उस नजर में घृणा नहीं थी, अहंकार नहीं था, उन दोनों ने सिर्फ एक गहरा दर्द था, एक थकान थी, जैसे पूरी जिंदगी की थकान एक पल में आ गई हो। कर्ण बोला, अर्जुन, तुम और मैं, हम दोनों एक ही विद्या के जानकार हैं। हम दोनों ने धनुर्विद्या सीखी, लेकिन मेरे जीवन में एक मोड़ ऐसा आया जहां मैं अपने धर्म से भटक गया। एक पल के लिए वह रुका, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। फिर बोला, अर्जुन, मुझे मौत का डर नहीं है, मुझे बस यह दुख है कि मेरे गलत फैसलों का फल आज मुझे मिल रहा है। जो धर्म से हटता है उससे दुख ही मिलता है, यही सच है। अर्जुन चुप था, वह कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि कर्ण के शब्दों में ऐसी सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर जाए। तब कर्ण ने कहा, तुम भाग्यशाली हो अर्जुन, तुम्हें माँ का प्यार मिला, गुरु द्रोण की शिक्षा मिली, देवताओं का वरदान मिला, और मैंने जीवन भर सिर्फ संघर्ष देखा, सिर्फ ठोकरें खाई। अर्जुन के मन में कुछ हलचल हुई। एक पल के लिए उसके भीतर का क्रोध थोड़ा पिघला, लेकिन फिर अर्जुन ने खुद को संभाला और कठोर स्वर में बोला, कर्ण, तुम्हारे दुखों का कारण तुम खुद हो। तुमने अधर्म का साथ दिया, अभिमन्यु को छल से मारा गया, जिसमें तुम्हारा भी हाथ था। द्रौपदी का अपमान हुआ, तुम तमाशा देखते रहे, इसलिए यह दिन आया। कर्ण के होठों पर एक मध्यम सी मुस्कान आई, दर्द भरी मुस्कान। फिर उसने वह बात कही जिसने पल भर में सब कुछ बदल दिया। कर्ण बोले, अधर्म? अर्जुन, क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। दोस्तों, उस पल रणभूमि में जैसे वक्त थम गया। अर्जुन का धनुष हाथ से छूट गया। वह स्तब्ध हो गया, जैसे किसी ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली हो। और भगवान श्री कृष्ण, जो पूरे युद्ध में शांत रहे थे, जो जगत के साक्षी थे, जिनसे कोई बात छिपी नहीं थी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कर्ण ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, हाँ अर्जुन, मैं माँ कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। जन्म देते ही माँ ने मुझे गंगा में बहा दिया। एक सूत दंपति ने मुझे पाला, इसलिए मैं सूत पुत्र कहलाया, इसलिए मुझे जीवन भर दुत्कारा गया। अर्जुन का सारा क्रोध, सारी घृणा, सब कुछ एक पल में राख हो गया। बस वह एक भाई को खो रहा था, अपने बड़े भाई को। तब भगवान श्री कृष्ण ने दुखी स्वर में कहा, कर्ण, तुम सच में महान हो। तुम्हारे जैसा दानवीर और सहनशील इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। और कर्ण ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, हे वासुदेव, मेरी बस एक विनती है, मेरा अंतिम संस्कार उस भूमि पर करना जहाँ कभी कोई पाप न हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, करुणा से भरी वह मुस्कान, और बोले, कर्ण, तुम्हारे शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं जिसने कभी पाप को छुआ हो। तुम्हारा हर कर्म सदा पवित्र था। इतना सुनते ही कर्ण के प्राण निकल गए। अर्जुन धरती पर बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का मन भावुक हो गया। उस दिन जीत तो हुई, लेकिन जीत में भी एक गहरा दुख था।
दोस्तों, कर्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी की परिस्थितियाँ भले ही गलत हों, लोग भले ही साथ ना दें, दुनिया भले ही आपको ना पहचाने, लेकिन अगर आपके भीतर सच्चाई है तो एक दिन वह जरूर सामने आती है। कर्ण जीवन भर गलत लोगों के साथ खड़ा रहा, यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन मृत्यु के आखिरी पलों में उसने जो सच बोला, जो पश्चाताप किया, जो शांति दिखाई, वह किसी भी महान से महान योद्धा को भी नसीब नहीं होती। इसलिए कर्ण आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।